सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद सार में हम स्वाध्याय कर रहे हैं मुंडकोपनिषद का, और मुंडकोपनिषद में द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने चौथे मंत्र तक, चौथे श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पांचवा जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे, जिसमें इसके पहले प्रणव धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्षमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। उस परमपिता परमेश्वर जिसका मुख्य नाम ओम है, प्रणव है, उसको हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। और ओंकार ही वास्तव में, प्रणव जो ओंकार ही एक प्रकार से धनुष है, आत्मा ही इसका बाण है, शर है, और ब्रह्म जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, तल लक्ष्यम उच्यते, वास्तव में वही लक्ष्य कहा गया है, जिसको प्रमाद रहित होकर के, प्रमाद से मुक्त मनुष्य के द्वारा ही बींधा जाने योग्य है वह, अर्थात वह प्राप्तव्य है, प्राप्त करने के योग्य है। यह सर्वत तन्मयो भवेत्, बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय होकर के उस पर अपने आप को लगाना। और बहुत सुंदर बात आगे कही है, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चान्तरिक्षम् ओतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेव वैकं जानाथ आत्मान्यमन्या वाचो विमुञ्चता अथामृतस्यैष सेतुः। कहा यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानाथ आत्मान्यमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैव सेतुः। हे विद्वानों, यस्मिन् जिस ब्रह्म में द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष ओतप्रोत हैं, और मन प्राण आदि समस्त इंद्रियों के साथ समाविष्ट है, सर्वव्यापक होने के कारण अथवा इस ईश की भक्ति से, जो ईश की शक्ति से यह सारा जो ब्रह्मांड स्थिर है, इंद्रियां भी गतिशील हैं, इसलिए तम एकम आत्मानम जाना था, उस एक अद्वितीय व्यापक ब्रह्म को जो है योग के द्वारा, समाधि के द्वारा जानो। अन्य सांसारिक वाचा उलझनों को विमुंचथ, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि सांसारिक विषय भोगों में पड़कर मानव कभी स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। उस ब्रह्म को जानना है तो निसंदेह जैसे सेतु पुल से भयंकर नदी सुगमता से पार हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म को प्राप्त होकर के आवागमन रूपी जो महद दुख सागर है उससे हम पार हो जाएंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह हमको इसमें शिक्षा दी जा रही है कि सांसारिक जो चकाचौंध है, जो भौतिकता है, इसमें फंस कर के हम अपने लक्ष्य से विमुख ना हो जाएं, पथ भ्रष्ट ना हो जाएं। हमको इस जीवन में ही उसको प्राप्त करना है, और उसके लिए यहाँ की जो चकाचौंध है उससे अपने को बचाना है। यही एक उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आगे भी यही बात कही, अरा इव रथनाभौ सहांता यत्र नाड्यः य एषो अंतश्चरते
बहुधा जायमानः ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वह पराय तमसः परस्तात्। बहुत सुंदर बात कही कि अरा इव रथनाभव सहंता यत्र नाड्यः, जहाँ जैसे रथनाभव रथ के पहियों के बीच में आरे लगे होते हैं, आरे लगते हैं तभी तो वो चलता है, तो आरे जैसे लगे रहते हैं, अथवा जैसे मानव देह की नाभि में जो है समस्त नाड़ियों का समूह होता है, 72,72,10,201 नस नाड़ियों का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो ये सबका मूल कहाँ से? नाभि से। नाभि से ही बच्चा जब गर्भ में रहता है, नाभि से ही पोषण लेता है अपनी माँ से, है ना। तो यह वैसे ही यह विराट पुरुष बहुधा जायमाना, नानाविध संसार को रचकर इसमें ओतप्रोत है, इसलिए वही परब्रह्म जो वह तुमको अविद्या रूपी अंधकार पाखंड से पार कर सकता है, उस ओम का तुम ध्यान करो, उसके स्थान में किसी अन्य का स्मरण मत करो। स्वस्ति, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा, अथवा तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। तुम जो है एक जो परब्रह्म परमेश्वर है उसका ही तुम ध्यान करो, वही तुमको इस संसार से पार लगाने वाला है। पुरुषोत्तम ओम इस नाम से उच्चारण करके साथ साथ निरंतर ध्यान करते रहो। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम, भावना के साथ अपनी भावना को मिलाइए। और बहुत सुंदर बात कही आगे, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि दिव्यै ब्रह्मपुरे ह्येषा व्योम्नायात्मा प्रतिष्ठितः मनोमयः प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितोऽन्ये हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंदरूपमृतं यद् विभाति। कहा कि हे मनुष्यों, जो एकमात्र वह जगदीश्वर है, जो सबका ईश्वर है, जगदाधार है, जगत का आधार है, जगत को धारण करने वाला है, सब कुछ वह जानने वाला है, सर्वविद सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, यस जिसकी महिमा इस भुवि इस पूरे भूमंडल में छाई हुई है, जिसकी महिमा सारे भूमंडल पर छाई हुई है, जिसकी रचना में कोई दोष नहीं, जिसका न्याय अटल है, पक्षपात रहित है, जिसकी जो है कभी कोई अवहेलना करके सुखी नहीं रह सकता है, और उसका न्याय अटल है, उसके यहाँ रिश्वतखोरी नहीं है कि रिश्वत कोई दे दे, वह न्याय करता है सबके साथ। और दिव्य ब्रह्मपुरे, वह इस असाधारण ब्रह्मांड में और व्योमनी हृदय आकाश में प्रतिष्ठति, अर्थात वह प्रतिष्ठित है, उससे कोई और कहीं भी स्थान रिक्त नहीं है जहाँ उसकी सत्ता ना हो, अर्थात वो कण कण में विद्यमान है, हर जगह, हर इंसान, हर सामान, हर स्थान में विद्यमान है, उससे कोई भी स्थान, कोई भी सामान, कोई भी इंसान अछूता नहीं है, वह भगवान इतना महान है, तो उसकी दृष्टि से कोई ओझल नहीं हो सकता। वही ब्रह्म मानव के मनोगत भावों को भी जानता है, प्राण शरीर आदि का भी नेता है, उत्पादक और शक्ति का संचार करने वाला है। उस आनंद स्वरूप अविनाशी ब्रह्म को धीर गंभीर योगी ही विज्ञानेन विशेष समाधि के द्वारा परिपश्यन्ति, उसको देख पाते हैं, उसको देखा करते हैं, जानते हैं और मानते हैं। जो अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, जो उस परमात्मा की सत्ता को, उसकी व्यवस्था को, उसके अस्तित्व को नकार देते हैं, वे दुखी रहते हैं, वे कल्याण को कैसे प्राप्त हो सकते हैं,
वे सदा दुख सागर में गोते लगाते रहते हैं, डूबते रहते हैं, वो कभी इससे बच नहीं पाते हैं। और बहुत सुंदर बात आगे भी कही है, भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहा कि भिद्यते हृदय हृदय ग्रंथिस, हृदय जिस समय मुमुक्षु के हृदयगत कामनाएं वासनाएं जो अविवेक पूर्ण वासनाएं हैं, वो जब उनकी वासनाएं रूपी जो गांठें हैं वो जब खुल जाती हैं, टूट जाती हैं, तो सभी प्रकार के संशय जो मन में उत्पन्न होते रहते हैं वे भी छिद्यन्ते, वे भी समाप्त हो जाते हैं। और योग क्षेमार्थ अथवा इहलौकिक सुखार्थ किए जाने वाले सभी प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है। तब मोक्ष प्राप्त होता है, अथवा उस ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करके व्यक्ति कृत्य हो जाता है, क्योंकि सब संदेहों का संबंध मन से दूर हो जाता है। मन का सूक्ष्म शरीर से वह सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा, तब मन ही कहाँ रहा। मन के अभाव में संदेहों की उत्पत्ति संभव नहीं है। संदेहों की, संशयों की और कर्मों के क्षीण होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, यह अटल सिद्धांत है। जब संशय नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई हमारा कर्मों में लेप नहीं है, कर्म हमको आसक्त नहीं कर रहा है, तो हम कैसे उससे अपने को लिप्त करके दुख भोगेंगे। अर्थात हम दुख नहीं भोग सकते हैं, हम दुखी नहीं रह सकते हैं जब हम उस प्रभु के चरणों में अपना वास दे देते हैं या अपना सर्वस्व उसी पर निछावर कर देते हैं। अहंकार से हम बच करके उसी का जो है कोई संशय नहीं। और जब मन में संशय है, लालच है, लोभ है, तो व्यक्ति बंधा होता है, और बंधन में ही दुख है और मुक्ति में सुख है। इसलिए ये बात कही है। आगे क्या कहा, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यत आत्मविदो विदुः। कहा कि हिरण्मय कोशे, हिरण्मय ये जो परे कोशे, यह जो हिरण्मय कोश है, यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 कोश है ना। इन कोशों को हमको समझना है। और इनमें जो चौथा विज्ञानमय कोश है, उससे परे अगला आनंदमय कोश, उस परब्रह्म के दर्शन होते उस पे। जैसे सबसे नीचे क्या है, अन्नमय कोश, फिर क्या है, प्राणमय कोश, फिर क्या है, मनोमय कोश, फिर क्या है, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि अन्न के बिना ये संभव नहीं है आनंद तक जाना। अन्न से युक्त, प्राण से युक्त, मन से युक्त, तो ये जीवन का बहुत ही एक वैज्ञानिक तथ्य सत्य भी हमको समझना चाहिए और इनसे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो कहा कि इससे जो आनंदमय कोश, उसमें जो है परब्रह्म के दर्शन होते हैं, जो अत्यंत ही शुद्ध है, पवित्र है और निष्कलंक है। अर्थात षोडश कलाओं से जो है रहित और ज्योतियों का भी ज्योति प्रकाशक ऐसा आत्मा के स्वरूप को जानने वाले विद्वान लोग बतलाते हैं कि जिसने जीव और प्रकृति के विवेक को प्राप्त कर लिया है, अर्थात प्रकृति की चकाचौंध में फंसे नहीं हैं, ब्रह्म अभिमुख हो गए हैं, वे ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। प्रकृति के विषय में, भोगों में जो लिप्त है, फंसा हुआ है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पलागी है। ये सारा संसार कालिक है, और यहाँ जो आएगा सफेद कपड़ों में तो जरूर लग जाती है कालिक, कितना भी कोई संभाले। लेकिन ये बात कही है
कि निसंदेह उस लेप से भी हम बच सकते हैं जब निष्काम होकर के कर्म करेंगे। जब अपने जीवन को सुगंधित, सुरभित, व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित बना करके कर्म करेंगे तो जो है चदरिया झीनी रे झीनी है, राम राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी है। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, निस्वासर मैली कीन्ही है। दिन रात उसको मैली करते रहते हैं, लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। निर्लेप भाव से कर्म करना, आनंद के साथ कर्म करना, पवित्रता के साथ कर्म करना। तो और आगे भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। हे मनुष्यों, उस ब्रह्म को न सूर्य ही प्रकाशित करता है और न चंद्र तारे ही और न बिजलियां ही, फिर उस भौतिक अग्नि की तो शक्ति ही क्या है जो उसको प्रकाशित कर सके। अपितु अग्नि में भी जो प्रकाश है, जो सूर्य और चंद्र में भी प्रकाश है, वो किससे प्रकाश है? वो परमपिता परमेश्वर से प्रकाश है। इसलिए उसकी शक्ति से सब प्रकाशित हो रहे हैं, शक्ति उससे मिलती है। तस्य भाषा, भाषा एक तो भाषा, एक भाषा, तो यह उस ब्रह्म का ही चारों ओर तेज है, चारों ओर वह प्रकाश फैला हुआ है ब्रह्मांड में। ऐसा निश्चय से जानना चाहिए, इन सूर्य और चंद्रमा में तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको प्रकाशित कर सके। प्रकाश तो परमात्मा का ही है, जिससे ये जड़ होते हुए भी सबको ये प्रकाश दे रहे हैं। जुगनू से लेकर के सूर्य तक सब जितने भी ग्रह नक्षत्र जो प्रकाश देते हैं, वो सब प्रकाश कहाँ से आता है? ईश्वर से आता है। और इस द्वितीय खंड का अंतिम जो उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। ब्रह्मै वेदम ऋतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात्, ब्रह्म दक्षिणात्, तश्चोत्तरेण, अधश्चोर्ध्वं च प्रसूतम्, ब्रह्मे वेद विश्वमिदं वरिष्ठम। ये कहा कि वह ब्रह्म चारों ओर, हर क्षण, हर फल चारों ओर विस्तृत है, फैला हुआ है। इदम, यह अमृतम, अमृत स्वरूप ब्रह्म चारों ओर फैला हुआ है। ब्रह्म का ही पुरस्तात् सामने है, ब्रह्म ही पश्चात पीछे है, और इसका हम अनुभव कर सकें तो यह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए कहा कि हे ब्रह्म जिज्ञासुओं, तुम उस अमृतम अविनाशी ब्रह्म को ही भली प्रकार से जानो, उसको मानो, और उसको अपने जीवन का जो अंतिम गंतव्य है, जो प्राप्तव्य है, जो ध्येय हमारा है, उसकी प्राप्ति के लिए उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। वह ब्रह्म पुरस्तात् आगे है, पश्चात पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर नीचे, प्रसृतम फैला हुआ है, कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हमारे अंग संग है, सर्वव्यापक है, सबसे वरिष्ठम, सबसे वरिष्ठ है और महान है। इसलिए उसको योगाभ्यास के द्वारा अवश्य प्राप्त करो। किसी अन्य सांसारिक विषय भोग में ही जो मनुष्य लगे रहते हैं, वो जीवन रूपी रत्न को नष्ट कर देते हैं। ये जीवन बार बार मिलता नहीं है, इस जीवन को हमको सार्थक करना है, तो उसके लिए वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। यह
उपनिषदों का उद्घोष है, उपनिषदों का संदेश है, आदेश है और संकेत हम सबके लिए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बात कही है कि परमात्मा जो चारों ओर फैला हुआ है, अर्थात वो कण-कण में विद्यमान है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, तो वह कण-कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। तो इस प्रकार से हमारे कर्तव्य का यह एक बहुत बड़ा कर्तव्य, तो अनेक हैं, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने वतन का स्वास्थ्य हम अच्छा रखें, ये कर्तव्य है। अपने संबंधों में जागरूकता रखें, परस्परता रखें, पवित्रता रखें, शुद्धता शुचिता रखें, यह कर्तव्य है। अपने राष्ट्र के प्रति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने मातृ के लिए, मातृशक्ति के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए भी हमको कार्य करना है, ये भी एक कर्तव्य है। लेकिन उन सब कर्तव्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, वो ब्रह्म कर्तव्य, वो आत्म कर्तव्य है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की जो पावनी परंपरा है, सारे उलझनों को, सारे इस संसार के प्रपंचों में अपने आप को बचा करके थोड़ी सी साधना, थोड़ी सी उपासना, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, उस परब्रह्म परमेश्वर को मान करके हम सदा बनाए रखें। अभी कल मैं महाराष्ट्र के प्रवास में फिर जा रहा हूँ, और एक पिछले बार गया था तो एक जो है मकान था अपने कार्यकर्ता के, जो तो मैं वहाँ गया तो उसमें लिखा था प्रपंच विला। अरे मैंने कहा ये क्या मामला है भाई, प्रपंच विला? तो मैंने कहा ये क्या है? प्रपंच मतलब संसार का प्रपंच? हमने कहा परिवार को प्रपंच मान रहे होंगे शायद, क्या है ये मामला? बोले कि जो है प्रपंच, प्र जो उस घर का मुखिया उसका नाम है प्रहलाद, तो प्रहलाद का प्र ले लिया, और पूरे घर के सदस्य 5 हैं, तो बोले पंच हो गए, तो प्रपंच। अरे हमने कहा कमाल हो गया। तो ये संसार ऐसा ही है। तो लेकिन हम इस प्रपंच में, पूरे परिवार में, संसार में आनंद के साथ रहें। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल अगली चर्चा करेंगे। तृतीय मुंडक आरंभ करेंगे, मुंडकोपनिषद का तृतीय मुंडक का प्रथम खंड आरंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।